Hello friends, how are you? I hope everyone to be good. So today we are going to start with new chapter 2, inverse trigonometric function. In last video we have completed our exercise 1.4 with chapter first. I will give this video link in description box. So today we are going to start inverse trigonometric function. So in last chapter we have read what is inverse. Inverse कोई function कब होता है? A function is said to be inverse if it is 1 and on 2. ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए हमारे पास साइन एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं. ओके, तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा इनवर्स हो गया. ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का इसे इनवर्स कह देते हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इनवर्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, ये तो बन गया साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स. और इसकी रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू. ओके, और -1 to 1. अब कोस एक्स की बात आती है. कोस एक्स इज इक्वल टू वाई, कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स. इसकी रेंज क्या होती है? 0 to पाई और 0 to 1. ओके, अब -1 to 1, सॉरी, -1 to 1. ओके, अब बात आती है 10 एक्स इज इक्वल टू वाई. 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स. इसकी क्या होती है? माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू. कोट एक्स इज इक्वल टू वाई, ये सिंपल है और ये इनवर्स है, तो कोट इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स. इसकी क्या होती है? 0 to पाई. ऐसे ही कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू वाई, कोसिकेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स. इसकी क्या होती है? माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू. अब बात आती है सीकेंट एक्स इज इक्वल टू वाई. देन सीकेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स. ओके, इसकी रेंज क्या होती है? 0 to पाई. माइनस पाई बाय टू इसमें से हटा जाता है क्योंकि पाई बाय टू पे ये इन्फिनिटी होता है. ओके, अब इन एक्सरसाइज 1.1 हमने क्या करना है? हमने आ जाती है एक्सरसाइज 1.1 तो पहले हम देखते हैं क्या है. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज. प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमने. ओके, प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे होती है? जो पाई की फॉर्म में होंगे. ओके, जैसे पाई बाय टू, पाई बाय थ्री, पाई बाय 5, 2 पाई बाय 3. ओके, चलिए निकालना शुरू करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1 by 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है साइन इनवर्स -1 by 2 है. एक देखते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में. साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है. ओके, तो यहाँ पे पुट करते हैं माइनस साइन इनवर्स 1 by 2. ओके, अब माइनस साइन इनवर्स, ये कितने पे होता है? 1 by 2 कितने पे होता है? साइन पाई बाय 6, 30 डिग्री. साइन इनवर्स टू साइन कैंसल, माइनस पाई बाय 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. कोस इनवर्स √3 by 2. कोस इनवर्स √3/2 कैसे करेंगे इसको? देखिए, कोस इनवर्स √3/2 दिया हुआ है. कोस इनवर्स कोस √3/2 कितने पे होता है? पाई बाय 6. कोस इनवर्स टू कोस कैंसिल, क्या आ गया? पाई बाय 6. हैंस प्रिंसिपल वैल्यू इज
पाई बाय 6। नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कोसिकेंट इनवर्स 2। ओके, कोसिकेंट इनवर्स 2 कितने पे होता है? कोसिकेंट 2 कितने पे होता है? कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट पाई बाय 6 पे होता है। ओके, ये टेबल हमने 10th क्लास से ही करते आ रहे हैं। कोस इनवर्स टू कोसिकेंट इनवर्स टू कोसिकेंट कैंसल, क्या आ गया? पाई बाय 6 क्या बनेगा? कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू पाई बाय 6, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है 10 इनवर्स माइनस रूट 3। ओके, 10 इनवर्स माइनस रूट 3 क्या होगा इसमें? 10 का भी सेम फॉर्मूला होता है, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। ओके, चलिए अब इसमें पुट करते हैं, माइनस 10 इनवर्स रूट 3। अब देखते हैं माइनस 10 इनवर्स कितने पे होता है? रूट 3। 10 इनवर्स रूट 3 कितने पे होगा? पाई बाय 3। ओके, क्या आ गया? माइनस पाई बाय 3, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई अपॉन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये, कोस इनवर्स माइनस 1/2। देखिए पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कोस का फंक्शन आ जाता है, कोसिकेंट का आ जाता है, सीकेंट का आ जाता है। अगर इनके एंगल में माइनस है तो जो जो वैल्यू होती है ना उसको हम पाई में से माइनस कर देंगे। ओके, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अब। कोस इनवर्स माइनस 1/2। अब कोस इनवर्स कोस पाई माइनस 1/2 कितने पे होता है? पाई बाय 3 पे। कोस इनवर्स कोस 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 कितना आ गया? 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया आपस में, क्या बनेगा? कोस इनवर्स माइनस 1/2। जब भी एंगल में माइनस आएगा, इनके जो सी से स्टार्ट होते हैं, कोस कोसिकेंट सीकेंट, पाई माइनस हो जाएगा एंगल। ओके, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू इज 2 पाई अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 6, 10 इनवर्स माइनस 1। ओके, 10 इनवर्स माइनस 1, चलिए करते हैं। 10 इनवर्स माइनस 1, अब माइनस 12 आ गया, 10 इनवर्स 1। 1 कितने पे होता है? माइनस 10 इनवर्स 10 कितने पे होता है? 1 पाई बाय 4, 45 डिग्री। 10 इनवर्स टू 10 कैंसिल, कितना आ गया? माइनस पाई बाय 4, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज कितनी आ गई? माइनस पाई अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है मैं ये, सीकेंट इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। सीकेंट इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। ओके, चलिए अब करते हैं सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 अपॉन रूट 3 कितने पे होता है? पहले देखते हैं रूट 3 अपॉन 2 कितने होता है? कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। तो थीटा क्या आएगा इसमें? कोस इनवर्स कोस पाई बाय 6। ओके, कैंसिल, और थीटा क्या आएगा? पाई बाय 6। अब रूट 3/2 इतने पे होता है? पाई बाय 6 पे, तो 2/√3 कितने हो गया? यही पाई बाय 6 पे हो गया। ओके, क्योंकि ये इसको उल्टा कर देंगे तो सीकेंड में चेंज हो जाएगा, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा 2 अपॉन रूट 3 हो गया ये। तो सीकेंड टू सीकेंड कैंसिल इज इक्वल टू
पाई बाय 6, secant inverse 2 upon root 3 is equal to pi by 6. Hence the required principal value is pi upon 6. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है ये, कोट इनवर्स रूट 3. चलिए निकालते हैं. कोट इनवर्स रूट 3, कोट इनवर्स रूट 3 है. अब पहले मैं देखते हैं रूट 3 कितने पे होता है. tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. कितने पे होता है 1 अपॉन रूट 3? tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे होता है ये रूट 3. ओके, 10 पाई बाय 6, 10 to 10 कैंसल, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6. ओके, तो कोट इनवर्स कोट पाई अपॉन 6, कोट इनवर्स टू कोट कैंसिल, कितना आ गया पाई अपॉन 6. क्या बनेगा, कोट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू पाई अपॉन 6. हैंस द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई अपॉन 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहा है ये, हमने क्या करना है, कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 निकालना है. चलिए निकालते हैं. कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2. 1 अपॉन रूट 2 कितने पे होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, 45 डिग्री पे. ओके, तो कोस इनवर्स माइनस कोस पाई अपॉन 4, माइनस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैंने अभी भी बताया था, कोस पाई माइनस पाई अपॉन 4. पाई में से माइनस होगा जो हमारा एंगल होगा. ओके, माइनस कैंसिल करने के लिए, तो कोस इनवर्स टू कोस कैंसिल कितना बन गया, 3 पाई अपॉन 4. कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4. हैंस required principal value is 3 pi upon 4. In question number 10, cosecant inverse minus root 2. ओके, चलिए करते हैं. cosecant inverse माइनस रूट 2. अब कोसिकेंट केस में भी सेम होगा. माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे इसको, जो एंगल आएगा हमारा. चलिए देखते हैं. कोसिकेंट इनवर्स माइनस, पहले माइनस ऐसे ही रख लेते हैं. कोसिकेंट रूट 2 कितने पे होता है, साइन के एंगल में रूट 1 बाय रूट 2 कितने पे होता है, पाई बाय 4 पे. तो ये भी कितने पे होगा, पाई बाय 4, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा. तो क्या आ गया, कोसिकेंट पाई अपॉन 4. अब कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट पाई माइनस पाई अपॉन 4. कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट 3 पाई अपॉन 4 आ गया. कैंसल, कितना आ गया, 3 पाई अपॉन 4. हैंस required principal value is 3 pi upon 4. Okay, the next one question is, tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं. क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 11 में, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2. अब एक चीज देखते हैं, tan इनवर्स 1 कितने पे था,
tan 45 पे 1 होता है, तो 45 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बाय 4 प्लस कोस इनवर्स माइनस है तो माइनस हम ऐसे एज इट इज लिख लेंगे भाई। ये 1/2 कितने पे होता है, पाई बाय 3 पे प्लस साइन इनवर्स माइनस 12 आ जाता है इसमें, तो पहले तो अंदर ही रख लेते हैं हम इसको। साइन कितने पे हो गया ये 1/2 पाई बाय 6। अब ये करते हैं टेन इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 प्लस कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स माइनस बाहर ले आए हम, कितना आ गया साइन पाई अपॉन 6। अब साइन से इनवर्स कर देते हैं, सभी से उनका इनवर्स कैंसिल कर देते हैं, क्या बच गया पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6। ओके, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या ले हम 6 4 जा 24 ले लेते हैं हम एलसीएम इसका। ओके 4 6 जा 24 6 पाई प्लस 3 8 जा 24 16 पाई माइनस 6 4 जा 24 पाई माइनस 4 पाई। ओके कितना आ गया 6 और 6 में से 4 गया 2 16 प्लस 2 18 पाई अपॉन 24 6 3 जा 18 6 4 जा 24 कितना आ गया ये 3 पाई अपॉन 4। हैंस द रिक्वायर्ड आंसर इज 3 पाई अपॉन 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कह रहा है ये कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके चलिए निकालते हैं। कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। कोस 1/2 कितने पे होता है, कोस इनवर्स कोस पाई अपॉन 3 60 डिग्री पे होता है प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन कितने पे होता है पाई बाय 6 साइन 2 इनवर्स कैंसिल कोस 2 इनवर्स कैंसिल कितना हो गया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना हो गया ये 3 एलसीएम ले लिया हमने। पाई बाय 6 था 2 3 पे कैंसिल। ओके 3 हमने एलसीएम ले लिया, क्या बन गया पाई प्लस पाई 2 पाई अपॉन 3। हैंस रिक्वायर्ड आंसर इज 2 पाई अपॉन 3। इन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन, अगर हमारा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है तो क्या हुआ, मतलब साइन की रेंज कहां से कहां तक वेरी करती है साइन इनवर्स की। चलिए देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था -1 to 1 करते हैं मीन्स माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। क्या इसमें है ये y क्या है 0 से बड़ा है और इक्वल है और पाई से छोटा है और इक्वल है, नहीं ये तो नहीं है। अब क्या ये माइनस पाई बाय 2 मीन्स -1 to 1 से तो बड़ा है y और बराबर भी है, बट पाई बाय 2 मीन्स 1 से छोटा भी और बराबर भी है। ओके क्या ये आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल। ओके सो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 10 इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू। चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका 10 इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 14 10 इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू। अब देखते हैं 10 इनवर्स √3 कितने पे होता है 10 पाई अपॉन 3 मीन्स 60 डिग्री पे माइनस सीकेंट इनवर्स 2 है 2 कितने पे होता है, पहले माइनस को बाहर रख लेते हैं। सीकेंट 2 कितने पे होता है, अगर हमारा कोस 1/2 पाई बाय 6 पे 3 पे है मीन्स 60 डिग्री पे, तो ये भी 60 डिग्री पे होगा क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा होता है।
मीन्स उल्टा होता है इसका। तो ये क्या आ गया, पाई अपॉन 3। अब tan इनवर्स 10 पाई अपॉन 3 माइनस सीकेंट इनवर्स, पाई में से माइनस करना पड़ेगा तभी माइनस का साइन कैंसिल होगा हमारा, पाई माइनस पाई अपॉन 3, सीकेंट इनवर्स सीकेंट 10 to 10, ओके। पाई अपॉन 3 माइनस ये क्या बन गया 2 पाई अपॉन 3। अब ये क्या आ गया 3 एलसीएम पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 3, हैंस द रिक्वायर्ड आंसर इज माइनस पाई अपॉन 3। अब हम चेक करते हैं माइनस पाई अपॉन 3 कौन से में, ये पाई है, ये तो मैच नहीं कर रहा, सो आंसर ए तो कैंसिल हो गया। बी माइनस पाई अपॉन 3 क्या ये मैच कर रहा है, हाँ ये बिल्कुल मैच कर रहा है, सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है ये फर्स्ट। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।